नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण। वाराणसी में आज किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। बेंगलुरु में एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म के मामले में जनता दल सेक्युलर के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भारत को 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमानों की खेप प्राप्त हुई। इससे देश की रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल के शतक की मदद से भारत ने ओवल टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ चल रही दूसरी पारी में अब तक 6 विकेट पर 304 रन बनाए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। वाराणसी में आज किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 1 दशक में किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी मेहनत से काम किया है। इस अवसर पर देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों के खातों में 3,75,000 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। श्री मोदी ने बताया कि सरकार ने किसानों के लिए छोटे जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से एक नई पीएम धन धान्य योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत अब तक किसानों को 1,75,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती मौसम की होती रही है। कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी ओला गिर गया, पाला पड़ गया। किसानों को इससे सुरक्षा देने के लिए पीएम फसल बीमा योजना शुरू हुई। इस बीमा योजना के तहत अब तक 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का क्लेम किसानों को दिया जा चुका है। श्री मोदी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि ये नया भारत है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं हुई ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। मुझे खुशी है कि वो ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे यूपी में भी बनेगी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 2,200 करोड़ रुपए की लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री ने आज जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया वे बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शहरी विकास और सांस्कृतिक विरासत सहित कई क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली हैं। इन परियोजनाओं से वाराणसी में शहरी परिवर्तन, सांस्कृतिक कायाकल्प, बेहतर कनेक्टिविटी और जीवन गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने जनता दल सेक्युलर के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला एक अश्लील वीडियो और 47 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का था। अदालत ने दोषी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पौत्र हैं। प्रज्वल पर कई बार दुष्कर्म करने और अपने रसूख का दुरुपयोग करने का आरोप है। अदालत ने पीड़िता को 7 लाख रुपए हर्जाना देने का भी आदेश दिया। ये मामला रेवन्ना परिवार के गेस्ट हाउस में एक नौकरानी के रूप में कार्यरत महिला के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। अदालत के समक्ष पीड़िता ने अदालत को बताया कि वे 2 बार दुष्कर्म की शिकार हुई। प्रज्वल रेवन्ना पिछले वर्ष 31 मई से जेल में है। हासन में 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले यौन उत्पीड़न का वीडियो वायरल होने के बाद वो जर्मनी भाग गया था। जब वो जर्मनी से वापस लौटा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने यह फैसला कल सुनाया था, लेकिन सजा की घोषणा आज की गई। प्रज्वल रेवन्ना इसी प्रकार के 3 अतिरिक्त मामलों का भी सामना कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा है कि डॉक्टर बीआर आंबेडकर का सामाजिक आर्थिक समानता और न्याय का दर्शन आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर आंबेडकर कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर ने जीवन भर सामाजिक आर्थिक न्याय की विचारधारा को आत्मसात करने का प्रयास किया। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि महिलाओं की प्रगति और विकास किसी समाज की प्रगति को मापने का एक पैमाना है। ये देखकर खुशी होती है कि डॉक्टर आंबेडकर कॉलेज की छात्राओं ने इस मानदंड को पूरा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला सशक्तिकरण डॉक्टर आंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद 24 घंटों में किसी भी राजनीतिक दल ने कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आयोग ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने के लिए कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2025 के तहत गणना चरण पूरा होने के बाद कल दोपहर बिहार के लिए मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया था। भारत को स्पेन से 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमानों की अंतिम खेप प्राप्त हो गई है। ये विमान आज स्पेन के सेविले में भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सौंपे गए। एक रिपोर्ट। पिछले साल 28 अक्टूबर को भारत के आत्मनिर्भर मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के पेड्रो सांचेज के साथ गुजरात के वडोदरा में C295 फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। टाटा एयरबेस की ये फैक्ट्री भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान का उत्पादन करेगी। 21,935 करोड़ रुपए के इस सौदे के तहत 56 C295 विमान पुराने एवरो बेड़े की जगह लेंगे। स्पेन से 16 विमान प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 40 यहीं भारत में असेंबल किए जाएंगे। पहला स्थानीय रूप से असेंबल किया गया विमान 2026 तक तैयार हो जाएगा और सभी 40 विमान 2031 तक वितरित किए जाएंगे। ये एयरबेस का अपना घरेलू देशों के बाहर पहला पूर्ण पैमाने पर विमान उत्पादन है। C295 एक बहुमुखी परिवहन विमान सामरिक अभियानों, कार्गो और चिकित्सा निकासी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत जल्द ही C295 का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा, जिससे उसकी सैन्य क्षमताएं बढ़ेंगी। ये भारत के लिए गर्व का क्षण है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। समाचार कक्ष से वैष्णवी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अमेरिका जैसे देशों के कृषि उत्पादों के सस्ते निर्यात के लिए भारतीय कृषि बाजार के दरवाजे खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया है। श्री चौहान ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देकर किसानों के हितों की रक्षा की गई है। प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभारी हूं कि भारत ने कह दिया राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि और किसानों के हितों का पूरी तरह से संरक्षण करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था, मैंने पहले भी कहा, अश्वमेघ का घोड़ा है, अब कोई रोक नहीं सकता। भारत के किसानों के हित सुरक्षित है आज, और जो चाहते थे वो हो जाता तो हमारे बाजार वहां के सस्ते अनाजों से भर जाते और किसान कहीं का नहीं रहता। केंद्रीय कृषि मंत्री आज शाम पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में किसानों के साथ एक संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में मातृ वन पहल का शुभारंभ किया। श्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि कार्बन उत्सर्जन मानव जाति के लिए सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जैसे महानगरों को हरित भवन, वन्य जीव सफारी के माध्यम से पर्यावरण, पर्यटन और थीम आधारित जैव विविधता पार्क जैसी अग्रणी पहलों से एक उदाहरण बनना चाहिए। बिल्डिंग कोड जैसे बनाओ। बिल्डिंग कोड में भी एक पिछले दिनों में चर्चा आई कि ग्रीन बिल्डिंग्स बनाओ। ग्रीन बिल्डिंग का अर्थ यह है कि छत को जो है, छत के ऊपर भी आप 1 फुट की मिट्टी चढ़ा दो और वहां छोटे छोटे पेड़ जो 1 फुट मिट्टी में उग सकते हैं वहां लगाओ और उसका पानी जितना बरसता है वहीं रोक के रखो। और आज विषय आया कि गुरुग्राम को हम पर्यटन के नाते भी अच्छा स्थान बनाए। इस अवसर पर श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मातृ वन का हरित आवरण पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए हृदय और फेफड़े का काम करेगा। हमें ऐसी जगह की आवश्यकता थी जो केवल गुड़गांव नहीं, पूरे एनसीआर क्षेत्र की जनसंख्या के लिए एक हार्ट का काम कर सके, एक ग्रीन कवर का काम कर सके, जो हमारे लोगों को शांति दे सके, बच्चों को खुशी दे सके। जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल देवसर इलाके में कल शाम से चल रहे आतंकवाद रोधी अभियान में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में अब तक 3 अज्ञात आतंकवादी मारे जा चुके हैं। दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। समूचे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और किसी भी आतंकवादी को भागने से रोकने के लिए आने जाने के रास्ते सील कर दिए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के तराई क्षेत्र में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु, केरल और बिहार में भी कल मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। झारखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राजस्थान, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगातार बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में जिला ऊना में अप्रत्याशित 258 मिलीमीटर बारिश होने की सूचना है, जो पिछले 5 दशकों में ऊना जिला में अब तक की सबसे अधिक है। उधर लगातार बारिश से जिला कांगड़ा के पौंग डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड BBMB ने कांगड़ा जिला प्रशासन और पंजाब के संबंधित अधिकारियों को पौंग डैम से कभी भी पानी छोड़े जाने की चेतावनी जारी की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उत्तराखंड में आज चमोली जिले के हेलंग में THDC द्वारा निर्मित विष्णु गार्ड पीपल कोटी जलविद्युत परियोजना के बांध स्थल पर भूस्खलन हुआ। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि परियोजना स्थल पर किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। 8 लोग घायल हुए थे, जिनको THDC परिसर पे ही फर्स्ट ट्रीटमेंट किया गया है और जिनको थोड़ी गंभीर चोटें थी उनको पीपल कोटी विवेकानंद हॉस्पिटल में लाया गया है और THDC को निर्देशित किया गया है कि साइट की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही वहां कार्य आरंभ किया जाए। बात खेलों की। लंदन में यशस्वी जायसवाल के नाबाद शतक की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी श्रृंखला के 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 310 रन बना लिए हैं। भारत ने कल के स्कोर 2 विकेट पर 75 रन से आगे खेलना शुरू किया। अब तक भारत ने 287 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम 1-2 से पीछे चल रही श्रृंखला को बराबर करने की कोशिश में है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, PM किसान सम्मान निधि किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण। वाराणसी में आज किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। बेंगलुरु में एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म के मामले में जनता दल सेक्युलर के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भारत को 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमानों की खेप प्राप्त हुई। इससे देश की रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल के शतक की मदद से भारत ने ओवल टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ चल रही दूसरी पारी में अब तक 6 विकेट पर 310 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।